हाय क्लास, गुड आफ्टरनून। दिस इज मी और काजल चौधरी मैम। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करती हूँ आप सब काफी ज्यादा अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, नहीं गुड आफ्टरनून। मेरी तो सुबह अभी थोड़ी देर पहले हुई है, इसलिए मैं गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। कैसे हो भाई? क्या हाल चाल है आप लोगों के? सम कॉमन कार्बन कंपाउंड्स हमारा चैप्टर का नाम है। कॉमन कंपाउंड्स मैंने लिख दिया है, सो लेट मी करेक्ट इट विद कार्बन। सो हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे किस चीज के बारे में? आपसे कार्बन के बारे में। गुड आफ्टरनून। नॉट, आई एम नॉट फाइन, नॉट वेरी मच फाइन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड 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 आफ्टरनून सभी को। वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी के सभी? बढ़िया हाल है आपके? मेरे तो बढ़िया नहीं है, इसलिए मैं आपके पूछ रही हूँ आपके कैसे हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। प्लीज अभी सभी आ जाओ पहले, फिर पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। अरे डॉक्टर के पास कुछ नहीं है, डॉक्टर वही पैरासिटामोल या डोलो 650 खिलाएगा और कुछ नहीं कर सकता डॉक्टर इससे ज्यादा हमारे साथ। तो ये दोनों दवाइयां मेरे को ज्यादा अच्छी लगती नहीं है, इसलिए मैं खाती नहीं हूँ। आप सभी बढ़िया नहीं है? काहे को? ब्लड टेस्ट करवाओ। करवा लूंगी यार। ब्लड टेस्ट से भी मुझे डर लगता है। मैं बहुत ही बहुत ही बेचारे, मुझे डर लगता है जब सुई मेरे पास आती है तो आई वाज लाइक कि नहीं भाई, नहीं हो पाएगा ब्लड टेस्ट हमारा। सो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करती हूँ कार्बन के बारे में। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, कार्बन के बारे में इसलिए बात करनी जरूरी क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम कार्बन कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन होता ही होता है। कार्बन containing compounds are called carbon compounds। ठीक है, ऐसे यौगिक जिनमें आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों का कार्बन होता है, उनको क्या बोलते हैं? कार्बन कंपाउंड्स बोला जाता है। सेकेंड ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगी कि भाई कार्बन कंपाउंड में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। कार्बन कंपाउंड में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले कार्बन के बारे में एक बात जान लीजिए कि कार्बन हैज यूनिक प्रॉपर्टी टू मेक बॉन्ड्स। तो कार्बन में एक खास प्रॉपर्टी होती है जिससे वो बॉन्ड बना सकती है। इस प्रॉपर्टी को हम कार्बन की कैटिनेशन पावर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन में बंधन निर्माण करने की क्षमता है। गुड आफ्टरनून। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्लाइड। अच्छा, मैंने कल होमवर्क दिया था आप लोगों को, बताओ कौन कौन करके लाया आप में से होमवर्क? आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं हु हैव डन देयर होमवर्क? गाइस, होमवर्क वाले स्टूडेंट जरा अपने अपने नाम बता दो अपने आप भी। चलो बताओ, होमवर्क बताओ पहले। आज बाकी की पढ़ाई मैं बाद में करवाऊंगी, पहले होमवर्क दिखा दो। हाँ जी डॉक्टर शशि कुमारी, होमवर्क 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 बताओ जल्दी से। 13 फैमिली, 14 फैमिली, 15 फैमिली, 16 फैमिली, 17 एंड 18 फैमिली। चलो कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं देख रही हूँ आपको। रिकॉर्डेड क्लास, रजनी रिकॉर्डेड क्लास तो मिल जाएगी। चिरंजीव, ये बहाना हम क्लास में बनाया करते थे कि मैम होमवर्क तो किया है, लेकिन होमवर्क करते करते हम अपनी कॉपी घर भूल आए, फिर हमारी बहुत पिटाई होती थी, हमसे बोला जाता था।
हमसे बोला जाता था कि घर भूल आए हो तो तुम क्यों आ गए हो, तुम्हें भी वापस चले जाना चाहिए। तो कई दफा तो हमें क्लास से बाहर कर दिया जाता था कि तुम लोग क्लास में बैठने काबिल ही नहीं हो। और कभी कभी होता था कि हमको बहुत ज्यादा डांट पड़ रही है। 13 बोरोन फैमिली है, 14 कार्बन है, 13 में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। वेरी गुड कीर्ति। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। स्मिता आप अपनी आंख का ध्यान रखिए, आंख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके शरीर का। ना ना बैंगन आलू करके नहीं बताना है, असली वाले नाम बताने हैं। बैंगन आलू थोड़ी आएंगे आपके वहां पर लिखने के लिए, वो तो ट्रिक याद करने के लिए होती है, ऐसे नहीं करना है भाई। बैंगन आलू थोड़ी बताओगे क्लास में जाकर। चले तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से कार्बन की बात कर लूं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, कार्बन फोर डिफरेंट एलिमेंट। तो कार्बन जो होता है आप लोगों का, कार्बन क्या करता है आपका, चारों तरफ से बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। जैसे ये आपका कार्बन है तो 1 2 3 4। तो कार्बन आपका चारों तरफ से बॉन्ड बना सकता है, बात ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, सब लोग, सबके सब बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे होमवर्क की तस्वीर भेजेंगे, फिर मैं वहां पर वेरी गुड और वेरी बैड लिखकर भेजूंगी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम पे अपना होमवर्क की तस्वीर भेज दीजिए, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि आपने होमवर्क किया है। साहिल पार्टी याद आ रही है तुम्हें पढ़ाई के टाइम पर? पार्टी में जाने का हक सिर्फ मुझे है क्योंकि मैं आपकी टीचर हूं, आप नहीं जाओगे पार्टी में, सिर्फ मैं जाऊंगी। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज और अच्छे से समझ लेनी है। सबसे पहली बात कि कार्बन कैन नीदर गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स नॉर lose 4 electron, hence it makes covalent bond. ये आपकी दूसरी स्लाइड है, ये आपकी सेकंड स्लाइड है, पहली स्लाइड ये रही। हाय अजरुद्दीन, क्या हाल है तुम्हारे? ये पहली स्लाइड है, ये वाली। ठीक है कीर्ति, भेज देना। ये आपकी सेकंड स्लाइड है, तो लिख लो, कार्बन हमेशा सह संयोजी बंधन बनाता है। कार्बन कैसा बंधन बनाता है? हमेशा सह संयोजी बंधन बनाता है, क्योंकि ना तो चार्ज दे सकता है ना ले सकता है। इंस्टा में यूज नहीं करती, कोई बात नहीं, जो इंस्टा यूज नहीं करते वो टेलीग्राम पे भेज देना। इज दैट ओके? मुकेश जी, क्लास के मॉनिटर नहीं है आप, है ना? मॉनिटर भी हम है क्लास के, तो आप मत पूछिए बच्चों से। पूछ रहा है कि मैम होमवर्क करवाया है कि नहीं करवाया। क्लास के मॉनिटर भी हम हैं और टीचर भी हम हैं, तो हम पूछ कर बताएंगे। आप कष्ट मत कीजिए, आप लिख लीजिए बस। एक दूसरे बच्चे से पूछ रहा है तुम होमवर्क करके लाए हो क्या? क्या चलता क्या है इस क्लास में यार, हद कर रखी है तुम लोगों ने। आप लोगों ने लिख लिया तो एक बार मुझे बता दो, क्योंकि मेरे गले में बहुत दर्द है, मैं बार बार नहीं पूछ पाऊंगी यार। डन ना? ओके। सो सबसे पहले आप लोग हमेशा पढ़ोगे किसके बारे में? कार्बन के प्रतिरूप्स, यानी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। यहाँ पर आप लोग पढ़ने वाले हो कार्बन के एलोट्रॉप। सिर्फ आपको नाम याद रखने, इनके बारे में कभी पूछने के लिए आता नहीं है।
ठीक है, ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स। वही तो मुकेश, प्लीज मुझे तुम भेज दो, तुम्हारा कोई रेफरेंस हो तो। मुकेश तो मुझे भेज दो यार, तुम्हारा कोई रेफरेंस हो तो देखिए सबसे पहले यहां पर होगा आप लोगों का डायमंड, सेकंड होगा आप लोगों का ग्रेफाइट, थर्ड होगा आपका आपकी कितनी स्लाइड्स हो चुकी हैं? चौथी स्लाइड है। इनके बारे में एक बात लिख लीजिए। सबसे पहले तो ये आप लोगों का स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इसको हम फुटबॉल स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड, ये आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। पक्का चिरंजीव चेक करवा दोगे? तो ये मुझे पटना बुला रहा है, आप लोग सब गवाह हो इस चीज के। अगर मैं 9 तारीख को पटना आई तो 10 तारीख को चिरंजीव मुझे एम्स ले जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। मेरा ट्रीटमेंट करवाएंगे ये। थैंक यू सो मच, हाउ स्वीट ऑफ यू। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है? मुकेश आप दोबारा से क्लास ज्वाइन करो यार, आप दोबारा से क्लास ज्वाइन कर लो। डायमंड ग्रेफाइट, मेरे ट्रीटमेंट करवाने के लिए कह रहे हैं। हाउ स्वीट ऑफ यू गाइस, यार तुम कितने अच्छे हो। इतनी भी बीमार नहीं हूं मैं, मुझे बस खांसी जुकाम और बुखार है। ट्रीटमेंट करवा कौन सा, मतलब एम्स का डॉक्टर बोलेगा कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या, खांसी बुखार में एम्स मुंह उठाकर चले आए। चलिए लिख लिया आप सभी ने, मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ती हूँ। बस ठीक है भाई, बुखार में मुझे एम्स की जरूरत नहीं है, मैं यही ठीक हो जाऊंगी। इधर देख लो। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज पढ़ाने वाली हूँ। अब मैं यहाँ पर, अभी ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं आपको दिखा देती हूँ यार। यार बोर्ड हैंग कर रहा है, नहीं बोर्ड हैंग कर रहा है, अभी मैं कुछ नहीं दिखा सकती। रुको। कार्बन को आप दूसरी तीसरी फॉर्म में भी पढ़ोगे। कार्बन की एक ऑर्गेनिक फॉर्म होती है जिसे सबसे पहले हम एल्केन के नाम से जानते हैं। ये सब पढ़ने से पहले आप लोग ध्यान रखना कार्बन की कार्बन नंबरिंग। अगर कार्बन की संख्या 1 होगी तो हम क्या बोलेंगे? आइसोटॉप नहीं है, एलोट्रॉप है तरुण तिवारी। अभी पता नहीं है कौन कौन आ रहा है पटना। अगर मैं बीमार हुई तो नहीं आ पाऊंगी, अगर थोड़ी तबीयत सही हुई तो आ जाऊंगी। अभी फिलहाल तो मैं बीमार ही चल रही हूँ। जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, कार्बन की संख्या अगर 1 होती है तो मोनोकार्बन नहीं कहते भाई, मिथ कहते हैं। इथ।
चले भाई, मैंने महेश को रिमूव नहीं करा है भाई, दोबारा से क्लास ज्वाइन कर लो। मुकेश तुम कहां पर हो, मुझे दिख नहीं रहे हो यार। हाँ 7 को सेप्ट भी बोलते हैं। मुकेश तुम मुझे नजर ही नहीं आ रहे हो, एक बार मैं दोबारा से क्लास ज्वाइन करवाती हूँ। देख लो भाई, उसके बाद मुझे बताना। क्लास बंद नहीं हुई है, मैंने दोबारा रीस्टार्ट करी है। अरे क्लास बंद नहीं हुई है, मैं बैठी तो हूँ तुम्हारे सामने। अरे क्लास चल तो रही है भाई, बंद कैसे कर दूंगी मैं क्लास। अब यहाँ पर आप सबसे पहले एक चीज समझने की कोशिश करिए, कभी भी कोई भी आपसे बोलेगा एल्केन, पहला नंबर, दूसरा नंबर एल्कीन, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। आपको ये सारे फॉर्मुलेस बनाना मैं सिखाऊंगी आपको। अरे मुकेश जी भाई, मैं क्या करूं, मैंने कुछ नहीं करा है यहाँ से, मैंने तो आपके लिए दोबारा से क्लास ऑन कर दी है। आपके एप्लीकेशन में कोई दिक्कत होगी, उसको दोबारा से एक बार आप क्लास ज्वाइन कर लो। मुकेश जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैंने इधर से कुछ नहीं करा है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है, किसी किसी को कमेंट्स नजर नहीं आते हैं। आप दोबारा से क्लास ज्वाइन कर लो, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अभी संरचना बताऊंगी, सब्र कर लो। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आपसे इसकी बात करेंगे तो इसको हम सैचुरेटेड कहते हैं। बस सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है वो ध्यान रखना। जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा उसको तोड़ना आसान होगा, इसी वजह से इसको सैचुरेटेड कहते हैं। संतृप्त, और इसे असंतृप्त। इसको तोड़ना और इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको हम असंतृप्त बोलते हैं। मैम नो वीडियो। आपको मैं नजर आ रही हूँ सभी को, पूरी क्लास को? किसी किसी स्टूडेंट को मैं नजर नहीं आ रही हूँ। आप पहले एक बार मुझे हाँ या ना का आंसर दीजिए, मैं आपको नजर आ रही हूँ? तो क्लास में आधे बच्चे कैसे कह रहे हो हमें नजर नहीं आ रही हूँ मैम? जिसको मैं नजर नहीं आ रही हूँ वो दोबारा से क्लास एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो भाई, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ से तो मैं विजिबल हूँ। जब तक चिरंजीव मेरा पटना एम्स में इलाज नहीं करवा देते, जब तक आप मुझे परेशान नहीं करेंगे। बोला नहीं जा रहा भाई, बार बार परेशान मत करो। तो सबसे पहले मैं आपसे एल्कीन के बारे में बात करने जा रही हूँ। रुको जरा, अभी रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। फर्स्ट है आप लोगों का एल्कीन। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं CnH2n+2। ये जो n होता है नंबर ऑफ कार्बन, ये जो n होता है क्या होता है आप लोगों का? नंबर ऑफ कार्बन होता है। डन। अलिया नसरीन को वीडियो नजर नहीं आ रही है? ऐसे कैसे, बाकी सबको तो मैं नजर आ रही हूँ। ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है एल्कीन का। अब एल्कीन से आप समझ जाइए कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई आपके पास कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है। तो आप हमें बताओ, कार्बन की संख्या अगर 4 है
तो एल्केन क्या बनेगा? ठीक है, कार्बन की संख्या अगर 4 है तो एल्केन क्या बनेगा? तो देखिए, हमें पता था कि अगर कार्बन की संख्या 4 होती है तो ब्यूट बनता है। क्या बनता है? ब्यूट। और हमें क्या बनाना है? एल्केन बनाना है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना है, जो पीछे वाला होता है ना, इसको हम उठाकर यहां लगा देते हैं, ब्यूट एन। ठीक है, ब्यूट, कार्बन की संख्या 4, और ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको उठाकर हम इधर रख देते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो अगर कार्बन की संख्या 4 होती है और हमसे कोई पूछे एल्केन क्या बनेगा, आंसर होता है आप लोगों का ब्यूटेन। कीर्ति, मैं इसको ठीक करवाने की कोशिश करती हूँ क्लास के बाद, अभी प्लीज डिस्टर्ब मत करिए। अब आपसे स्ट्रक्चर पूछेगा, 1 2 3 4, आपके पास कितने कार्बन है? 4। आपको पता है एल्केन है, और एल्केन में हम सभी जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड लगेगा। कितना लगेगा? सिंगल बॉन्ड। तो सबके अंदर सिंगल बॉन्ड लगा दो। पहली कंडीशन पूरी कर दी, लेकिन अभी हमारा फॉर्मूला इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था हमारा कार्बन 4 लोगों से दोस्ती कर सकता है। कितने लोगों से दोस्ती करेगा? 4 लोगों से, है ना? तो कार्बन की संख्या लिख दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हम पहले कार्बन के 4 फ्रेंड्स बनाते हैं। तो देखिए, इस कार्बन का एक फ्रेंड ये है, हमें कार्बन के 3 फ्रेंड्स और चाहिए। तो 1 2 3, 1 2 3, इस कार्बन के चारों दोस्त पूरे हो गए, 1 2 3 और 4। अब सेकंड वाले कार्बन के 2 दोस्त, एक ये रहा, एक ये रहा, हमें 2 दोस्तों की और जरूरत है। एक ये रहा, एक ये रहा। कार्बन के यहां पर भी 2 दोस्त हैं, हमें 2 दोस्त और चाहिए, एक ये रहा, एक ये रहा। अब ये जो लास्ट वाला कार्बन है, इसका सिर्फ एक ही फ्रेंड है, हमें 3 फ्रेंड और चाहिए, 1 2 3। तो अब आपके पास जितने भी कार्बन हैं, सभी के 4-4 दोस्त हैं। यही तो हमने सीखा था। अगर आपको फॉर्मूला निकालने में कोई दिक्कत है तो डायरेक्टली आप कार्बन की संख्या यहां पर पुट कर लीजिए। तो C4H4 दूनी 8। आप इस फॉर्मूले के हिसाब से भी इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेक कर सकते हैं। अगर आपको रीचेक करना हो तो हाइड्रोजन की संख्या 10 आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर कार्बन की संख्या 4 करी है और 4 की मल्टीप्लाई मैंने कर दी, +2 कर दिया, तो C4H10 आ गया। तो हमारा ये फॉर्मूला बना है। क्या आप सभी को समझ आई ये वाली बात, मैंने क्या करा है इसमें? है ना? एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, जल्दी से बताओ। आपके लिए क्वेश्चन है, कार्बन की संख्या है 5, तो सबसे पहले आपको मुझे बताना है एल्केन क्या बनेगा और एल्केन का नाम क्या होगा। चलिए बस ये 2 चीजें बता दीजिए, मैं साइड हट रही हूं। सभी के सभी स्टूडेंट, अनुपमा, यहां पर यही पूछा जाता है कौन सा फॉर्मूला सही है, कौन सा गलत है। फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ पेंटेन बन रहा है, पेंटेन हमको भी पता है रेंटेन बनेगा। हम पूछ रहे हैं आपसे फॉर्मूला। C5H12, परफेक्ट। हमें पता था इस चीज के बारे में कि कार्बन की संख्या हमारे पास कितनी है? 5 है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है CnH2n+2। हमने यहाँ पर पुट करा C5H2 × 5+2, C5H12। अब इसका नाम क्या होगा हमारे पास? पेंटेन। ठीक है, इसका नाम होगा पेंटेन। और अगर कोई मुझसे बोलेगा कि इसका स्ट्रक्चर बना दूं, तो मैं बना दूंगी भाई, बिल्कुल। 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने चलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मुझे 12 हाइड्रोजन चाहिए थे, मेरे पास कार्बन 5 थे, बराबर बन गया। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग।
तमन्ना, मैं आपके लिए होमवर्क तैयार कर रखा है मैंने ऑलरेडी, मैं आपको ढेर सारा होमवर्क प्रदान करूंगी, अभी इसके दोनों पार्ट्स और पढ़ लीजिए। ठीक है जी, चले अब हम हमारी नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं जिसका नाम है एल्कीन। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, जनरल फॉर्मूला। और हमें ये भी पता है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड का मतलब ऑलरेडी कार्बन कार्बन दो लोगों से जुड़े हुए हैं, बस हमें दो की जरूरत और है। अब आपके पास एग्जामिनर ने बोला कि कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है, तो बताओ एल्कीन क्या बनेगी। एल्कीन बता दो और उसका नाम बता दो। स्ट्रक्चर मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। मेरी एनसीईआरटी का लिंक नहीं मिल रहा है, मैं क्लास 7th से फिर से एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रही हूं। हेक्सीन, वेरी गुड। तो हमने सीधा सीधा क्या करा, कार्बन की मल्टीप्लाई यहां पर कर दी, तो एल्कीन बना C6H12। C6H12 14 नहीं बनेगा अदिति, CN है ना केवल। अरे 14 कैसे बना रहे हो चिरंजीव मेरे दोस्त, नाम होगा हेक्स, और मैंने बताया था ये वाला इन भी हमको जोड़ना होता है, हेक्सीन। अरे मेरे भाई तू ये बता पहले, यहाँ पर 2n है कि नहीं है, कैसे जोड़े चले जा रहे हो फिर अपनी मर्जी से कुछ भी। अब कोई मुझसे बोले कि चलो इसका वो बना दो, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6, मेरे पास कितने कार्बन है, 6। अब इसमें हमें ये नहीं बताया है कि हमें डबल बॉन्ड कहां पर लगाना है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, एक ही जगह डबल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, एक ही डबल बॉन्ड लगेगा, चाहे यहां पर लगा दो, 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 कहीं पर भी लगा दो। तो मैं हमेशा एंड में डबल बॉन्ड लगाने की कोशिश करती हूँ, या तो उधर लगाऊंगी या इधर लगाऊंगी। मैं इधर लगा देती हूँ क्योंकि ये मेरे करीब है, तो मैंने इधर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा दिया। अब हमें फिर से क्या करना है, हमने यहाँ पर दो शर्त मान ली। इन का मतलब हुआ कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड आप कहीं पर भी लगा सकते हो जहां पर आपका मन करे। मेरा मन यहाँ के लिए कर रहा था, मैंने यहाँ लगा दिया। अब मुझे हाइड्रोजन कंप्लीट करने हैं, कितने हाइड्रोजन चाहिए, 12 चाहिए। करते हैं कंप्लीट, एक हाइड्रोजन। अब इस कार्बन की अगर मैं बात करूं इस वाले की, तो इसके कितने दोस्त हैं, 3 है, 1 2 और 3। दोस्त कितने चाहिए, 4 चाहिए, तो एक दोस्ती और करवा देते हैं इसकी, ये रहा। ठीक है, तो इस वाले कार्बन के 1 2 3 और 4, 4 दोस्त पूरे हुए। हाँ, कहीं पर भी लगा सकते हो। इस वाले कार्बन के कितने दोस्त हैं, 1 2 3, हमें एक दोस्त और चाहिए, हमने यहां पर लगा दिया। ठीक है, इस वाले कार्बन के कितने दोस्त हैं, 1 और 2, हमें 2 और चाहिए। ठीक है, इस वाले कार्बन के भी 1 और 2, 2 दोस्त है, हमें 2 और चाहिए। इस वाले कार्बन के 2 दोस्त है, हमें 2 और चाहिए। इस वाले कार्बन का सिर्फ एक फ्रेंड है, तो हमें इसके लिए 3 ढूंढने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फॉर्मूले के हिसाब से भी हमने 12 हाइड्रोजन लगाए हैं, एक डबल बॉन्ड लगा दिया है, और कार्बन की संख्या 6 रखी है। देखिए, अगर यहां पर दिया होता कृष्णा कार्बन की संख्या 6 है, एल्कीन है, एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा लगेगा, चाहे जो हो जाए। अब आप लोगों की बारी है। अब ये तो आराम से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर आपसे चालाकी दिखाता है। एग्जामिनर बोलता है कि आपको एक लिख देगा पेंट3इन, इसका करेक्ट स्ट्रक्चर बताओ। आपसे बोल देगा एग्जामिनर कि भैया हमारे पास पेंट3इन है, इसका करेक्ट स्ट्रक्चर आपको बताना है। कैसे ढूंढोगे करेक्ट स्ट्रक्चर,
कौन बताएगा मुझे करेक्ट स्ट्रक्चर इसका? थर्ड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड लगेगा। मैं बनाकर दिखाती हूँ स्ट्रक्चर, आपको समझ लो बड़े आराम से और प्यार से। पेंट का मतलब कार्बन की संख्या 5 होगी। सबसे पहली बात, 1 2 3 4 5 मेरे करीब इधर वाली साइड है, तो मैं इधर से स्टार्ट करती हूँ। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। जब आपसे यहाँ पर 3 इन बोल रहा है, यानी 3 के बाद लगेगा। आप हमेशा ध्यान रखना 3 के बाद, क्योंकि हमसे यहाँ पर कंडीशन रख दी 3 के बाद इन लगाए, तो हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएंगे। हम कहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएंगे? यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएंगे। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर एग्जामिनर अपनी इच्छा जताता है कि इसको 3 के बाद डबल बॉन्ड चाहिए, तो आप वही स्ट्रक्चर टिक करके आएंगे जिसमें 3 के बाद हो। 3 और 4 के बीच में लगेगा। वेरी गुड नीतीश कुमार। अब वही हमारा पुराना काम हम स्टार्ट कर देंगे। हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। तो आइए चलिए दोस्ती करवाते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है जी। 2 2 4 2 6 8 9 10। हाँ, अगर 2 इन रहेगा तो 2 और 3 के बीच में लगाना है। ठीक है जी। डन है। चले अब हम हमारी तीसरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं। थर्ड कैटेगरी है आप लोगों की एल्काइन। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। मेरी डिमांड है आपसे कि इस बार कार्बन की संख्या कितनी है आप लोगों की? 3 है। तो जल्दी से मुझे एल्काइन का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। पहले फॉर्मूला देख लो यार। CnH2n-2 और आपका क्वेश्चन है कार्बन की संख्या 3 है, तो फॉर्मूला बता दो और नाम बता दो। चलो हो जाओ शुरू। हमेशा मैं तो लेफ्ट साइड से काउंटिंग करना स्टार्ट करती हूँ, वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट बैठती है। मैं आपको कम से कम अब 6-7 क्वेश्चंस दूंगी, आप होमवर्क करके लाएंगे। मैं आपसे कल आते ही पूछूंगी कि भैया इसका क्या हिसाब बना है। तो आप फॉर्मूला पुट करिए C3 6 - 2 4 C3H4 प्रोपाइन। कार्बन की 3 संख्या का मतलब प्रोप, और मैंने आपको हमेशा बताया लास्ट के तीनों अक्षर आपको लिखने ही लिखने होते हैं। ये तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा। तो आपका फॉर्मूले का नाम बन गया प्रोपाइन। क्या बना है जी? प्रोपाइन। परफेक्ट। इधर देखिए कार्बन की संख्या कितनी है? 3 ही है बस। 1 2 3। अब आप अपनी मर्जी से या तो इधर लगा दीजिए उधर लगा दीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी शर्त नहीं है। बस आपको एक बार कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाना ही पड़ेगा। कहीं पर भी लगा दीजिए। तो ये रहा, मैंने यहां पर लगा दिया। अब वही हमारा पुराना काम, दोस्ती करवाते हैं। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा, चौथा। नहीं 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 नहीं, यहां पर नहीं लगेगा भाई, यहां पर लगेगा, क्योंकि इस वाले कार्बन की तो एक दोस्ती इधर है, 3 दोस्ती इधर है। ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, क्लियर है ना सभी को?
अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे दूं। पेबन सिग्मा बॉन्ड, हाँ, पाई और सिग्मा। सिंगल बॉन्ड में आप लोगों का हमेशा सिग्मा होता है, जैसे आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर आपका सिग्मा होगा, यहां पर क्या होगा आपका, एक सिग्मा एक पाई। ये कभी पूछने के लिए नहीं आते, बस तुम लिख लो। यहां पर होगा एक सिग्मा 2 पाई, ये लिख लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने बोला मैम लिखवा दो। एक एग्जाम्पल और करवा दूं एल्काइन का। इस बार मेरे पास स्ट्रक्चर है पेंट टू आइन। तो अगर कभी कभी एग्जामिनर आपसे चला के दिखा दे कि पेंट टू आइन का स्ट्रक्चर बनाकर दिखा दो हमको, ये किसी ने मुझसे पूछा था, उसका जवाब है, आपको लिखना है लिख लो, कोई बात नहीं है। तो मैंने भी थोड़ी सी चला के दिखाई। मैंने सबसे पहले पेंट का मतलब समझा कार्बन की संख्या 5, 1 2 3 4 5। पेंट का मतलब होता है कार्बन का नंबर 5 होना चाहिए कंप्लीटली। इसको थोड़ा सा आप जितना ब्रेक करके पढ़ने की कोशिश करोगे उतना अच्छा लगेगा। सेकंड के बाद ट्रिपल बॉन्ड लगना है। सेकंड का मतलब ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। आइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। मुझे यहाँ से दो बात पता लगी कि कार्बन की जो डिजिट होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए काउंटिंग में, 1 2 3 4 5, 2 के बाद लगेगा। तो 1 और 2 यानी 2 और 3 के बीच में लगेगा। बस अब मैं दोस्ती करवा दूंगी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन चाहिए हमको। ठीक है जी, अब आया आपको स्ट्रक्चर समझ में। अब आपकी थोड़े से होमवर्क हैं, वो प्लीज होमवर्क ले लीजिए मेरे से। स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाकर आना है। आज 8 बजे क्लास है, हाँ आज 8 बजे है क्लास आपकी। थोड़े से टफ स्ट्रक्चर है पर मुझे भरोसा है आप लोग कर लेंगे। 5 दे देते हैं। हो जाएगा ना सारा, ठीक है। चलिए एक बार मैं इसको सेव करके खुद को भेज लेती हूँ। सबसे पहले तो यही काम मुझे सबसे पहले करना चाहिए। इजी है, हो जाएगा, आई नो आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं। काश मैंने आपको इंटर में पढ़ाया होता तो आप टॉप कर जाते। वाओ। ब्रिजेश मैं फिर से एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाली हूँ मंडे से। भाई यार ये क्या बदतमीजी है। डिस्कार्ड। ठीक है, सो गाइस थैंक यू सो मच। टाइम मैं वही 5 बजे करूंगी। मैं अभी मुकेश जी का इशू ठीक करवाती हूँ। अभिजीत किसी के भी आगे CHO लगा दोगे तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और चिरंजीव और मुकेश ने मेरा इलाज करवाने का वादा किया है आप पूरी क्लास के सामने। तो अगर ये वादे से मुकरेंगे तो फिर मैं देखो बहुत बेकार बात है, वादे से मुकरना नहीं चाहिए। इन्होंने मुझसे बोला है कि हम आपका इलाज पक्का करवाएंगे। ये मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। सो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आपको क्लास कैसी लगी है क्लास के रेटिंग के अकॉर्डिंग आप बता दीजिएगा। थैंक यू। आप लोग भी अपना ध्यान रखना, मेरी तरह बर्फ मत पीना यार।
हमेशा मुझे पता होता है मैं बर्फ से बीमार हो जाऊँगी, लेकिन गर्मी इतनी होती है कि मैं रोक ही नहीं पाती खुद को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय-बाय, टेक केयर, बाय-बाय।